मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी एफए के सेशन 18 के बारे में। और ये मेरा पहला वीडियो है बीएससी एफए के सेशन के बारे में। और इसके आगे मैं और वीडियो जो है सेशन 1, 2, 3 ये सब का लाऊंगा। और बेसिकली आज जो है वो थोड़ा रिव्यू टाइप के देखेंगे, बाद में जो सेशन का पूरा डिटेल लेकर के आएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सेशन देख तो लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि सेशन में क्या पढ़ाया गया है। साथ साथ उनको नोट करने का टाइम भी नहीं मिलता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है काफ़ी कम है। तो इस दिक्कत ये हो रही है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के हमने वीडियो लाया है। और इस वीडियो को देखने के बाद वो सेशन में क्या क्या पढ़ाया गया है वो सारे चीज़ समझ में आएंगे। साथ साथ जो गलतियाँ होती हैं बच्चे से जिसके कारण से उनके मार्क्स कम आते हैं, जैसे टेक ए चैलेंज, सेशन इन टेस्ट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी मार्क्स कम आते हैं। तो ये अगर पूरा वीडियो को देखेंगे तो उनको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और सारा वो आंसर सही लगाएंगे और इनका अच्छा मार्क्स आएगा। साथ साथ ये भी नॉलेज होगा कि इसमें पढ़ाया क्या गया है और हमें काम कैसे करना है, इस सारे चीज़ का नॉलेज होगा और ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतर है। ठीक है, मैंने अपना सेशन 18 के बारे में पढ़ेंगे। सेशन 18 जो है, सेशन 18 में बेसिकली ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया, यानी कि जैसे बैंकिंग में लेजर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, टैली में हम लोग लेजर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद हम लोग भाउचर तो बना हुआ होता है। तो बेसिकली टैली में देखें तो लेजर जो है 28 लेजर बना करके मिलता है। बेसिकली 28 ग्रुप बना करके मिलता है। साथ साथ हमें 2 लेजर बना के मिलता है और 24 भाउचर बना के मिलता है। जब हम लोग टैली में नया अपना कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट रूप से टैली जो है हमें कुछ सुविधा प्रदान करती है, जैसे ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप हमें बना करके देती है। अगर इसके अलावा भी हम लोग चाहें तो ग्रुप जितना मन उतना बना सकते हैं। उसके बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हम लोग ट्रांजेक्शन का एंट्री करते हैं। तो जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन का एंट्री करेंगे तो उस समय एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हमें लेजर की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो इस सेशन में जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लेजर के बारे में बताया गया, ग्रुप के बारे में बताया। साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड हम लोग पेमेंट, जैसे पेमेंट किसी को करना है, पैसा रिसीव करना है, उसके बारे में बेसिकली इस सेशन में पढ़ाया गया। तो हम लोग देखेंगे और टेक ए चैलेंज में जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द बैंक एलोकेशन विल नॉट अपीयर फॉर, यानी कि क्या क्या चीज़ है जो बैंक एलोकेशन में अपीयर नहीं होता है। यानी कि जब हम लोग पेमेंट करते हैं, जिस समय पेमेंट हम करते हैं उस समय पेमेंट का क्या क्या मोड हमको सिलेक्ट करना होता है, कौन कौन मोड हमें देती है। तो ई फंड ट्रांसफ़र, यानी कि ई फंड ट्रांसफ़र होता है कि नहीं, तो बिल्कुल जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो ई फंड ट्रांसफ़र से कर सकते हैं, चेक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, ईसीएस के ट्रांसफ़र के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कैश डिपॉजिट जो होता है वो हम लोग कैश डिपॉजिट कहाँ करेंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है पेमेंट करने का, ठीक है, एलोकेशन का। तो यहाँ पे बैंक कैश डिपॉजिट जो है वो यहाँ पे गलत है और ये कैश डिपॉजिट अपीयर नहीं होता है। तो आंसर नंबर इसका बी होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर बी है, क्योंकि बैंक एलोकेशन में हमें ई फंड मिल जाता है, कैश मिल जाता है, कैश इन हैंड मिल जाता है, चेक के द्वारा पेमेंट मिल जाता है, ईसीएस मिल जाता है, लेकिन हमें कैश डिपॉजिट का ऑप्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द डिफ़ॉल्ट बैंक एलोकेशन ऑप्शन इज सेट टू येस, जब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट से बैंक एलोकेशन ऑप्शन को येस करेंगे, द F12 कॉन्फ़िगरेशन देन ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन विल बी सेट टू ई फंड, जितने भी ट्रांजेक्शन है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, वो ई फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या। तो ये ई फंड ट्रांजेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ये सेट नहीं होगा। दूसरा करा, द बैंक एलोकेशन स्कीम विल अपीयर वाइल रिकॉर्डिंग अ पेमेंट, बैंक एलोकेशन स्कीम जो है वो अपीयर हो जाएगा जब हम पेमेंट और रिसिप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये येस हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ये येस नहीं होता है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन नहीं होगा। तीसरा, द बैंक एलोकेशन स्कीम नॉट अपीयर वाइल रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट और पेमेंट, तो यहाँ से ये जो बैंक डिफ़ॉल्ट रूप से ये ऑन नहीं होता है, तो आंसर नंबर ये क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग लेजर में हैव और नेगेटिव बैलेंस, कौन से लेजर का नेगेटिव बैलेंस, यानी कि जो हमें बहुत ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा लेजर है जिसका नेगेटिव बैलेंस होता है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब वो माइनस में होता है। माइनस में जैसे हम लोग एसेट को देखते हैं, जितना भी मेरा एसेट होता है
वो क्या होता है, प्लस में होता है। और जितना भी लाइबिलिटी होता है, यानी कि जितना भी मेरा लाइबिलिटी होता है यानी दायित्व होता है, वो क्या होता है, माइनस में होता है। जितना भी एसेट होता है वो डेबिट होता है, जितना लाइबिलिटी होता है वो क्रेडिट होता है। यानी कि यहाँ के प्लस का मतलब है डीआर और माइनस का मतलब होता है सीआर, जिसमें एक्सपेंसेज भी हम लोग जितना करते हैं वो सब डीआर होता है, जितना भी इनकम होता है वो सबका सब क्या होता है, सीआर होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे तो कैश मेरा एसेट है, कैश मेरा एसेट है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट होगा तो ये प्लस में होगा। बैंक लेजर, बैंक में भी मेरा एसेट है तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा डेबिट होगा, इसलिए ये भी प्लस होगा। लेकिन अब बचता है बैंक ओडी। बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी का मतलब होता है, बैंक ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ये होता है जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड में बिना पैसा ना भी, एगो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड का मतलब जितना आपके खाते में पैसा है उतना आप निकाल सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट का मतलब है, क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके बैंक में पैसा नहीं है लेकिन एक लिमिट तक आपको खर्च करने का दिया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड में आपका जैसे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, तो उतना तक आप खर्च कर सकते हैं, फिर बाद में भी चुकाना पड़े। उसी तरह बिजनेसमैन जो बैंक ओडी अकाउंट खुलवाते हैं, ओडी अकाउंट मतलब एक तरह का आपका पैसा उसमें दिया जाता है, आपके बैंक में पैसा ना हो, खाता में पैसा ना हो, फिर भी आप जितना लिमिट होगा, जैसे 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो उतना आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारे ऊपर कर्ज हो गया। मैंने जब बैंक हमें पैसा दे रही है, किसके लिए दे रही है, हमें काम करने के लिए दे रही है ताकि आप खर्चा कर सके, तो एक मेरे ऊपर कर्ज तो डाल रही है। तो ये क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी होता है, जिसके कारण से ये क्या होगा, माइनस होगा। तो आंसर नंबर इसका क्या होगा, 3rd। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द बैंक ओवरड्राफ्ट ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका, बैंक ओवरड्राफ्ट किसका सब ग्रुप है। यानी कि जब हम लोग लेजर बनाते हैं वहाँ पे हमें पूछता है, अंडर में पूछता है। अंडर में क्या पूछता है, कोई ये ग्रुप पूछता है कि आप ये कौन से ग्रुप के अंडर डालेंगे। जब आप टैली पे काम कीजिएगा तो ग्रुप बनाना होगा और लेजर बनाना होगा। तो लेजर जैसे ही बनाते हैं, जितना भी लेजर बनाएंगे वो ग्रुप के सहायता से बनाते हैं, बिना ग्रुप का हम कोई भी लेजर नहीं बना सकते। तो वहाँ पे हमें ग्रुप का पहचान करना होगा कि कौन से ग्रुप। तो यही पूछ रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट होगा वो कौन से ग्रुप के अंदर में आएगा। तो ये मेरा तो संपत्ति है नहीं, तो करंट एसेट में आएगा नहीं। लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस का मतलब आज किसी को एडवांस दे रहे, तो आप भी तो यहाँ पे एडवांस किसी को दे नहीं रहे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर आएगा। यानी कि आपके ऊपर एक लोन और लाइबिलिटी हो रहा है, यानी कि कर्ज हो रहा है, इसके कारण से ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, द बैंक लेजर अकाउंट शुड बी ग्रुप्ड अंडर। यानी कि जब हम लोग बैंक का लेजर खोलेंगे, यानी कि बैंक का हम लोग बैंक अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपनी में बनाएंगे, तो हमें अंडर में क्या देना होगा, यानी कि हमको ग्रुप के क्या सेलेक्ट करना होगा। तो आप ही बताइए कि बैंक मेरा क्या है, बैंक मेरा करंट एसेट होता है, बैंक मेरा क्या होता है, करंट एसेट होता है। और बैंक करंट एसेट होता है, लेकिन हमें 2 ग्रुप बना करके मिलता है। यहाँ पे एक जो होता है करंट एसेट, बैंक तो हम लोग जानते हैं कि क्या है मेरा करंट एसेट, तो ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है। लेकिन इसी से एक और हमें ग्रुप बना करके मिलता है जिसका नाम है बैंक अकाउंट। तो जितना भी हम लोग, ये भी एक ग्रुप हमें बना करके मिलता है, तो ये है सब ग्रुप। हमें ग्रुप जो होता है टैली में, हम लोग इससे पहले भी बताया, टैली में कितना ग्रुप बना के मिलता है, टोटल 28 ग्रुप होता है जो 2 भाग में डिवाइड होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सब ग्रुप। तो सब ग्रुप जो होता है वो 13 होता है, प्राइमरी ग्रुप 15 होता है। ठीक है, तो ये सब ग्रुप है, तो हमें ऑलरेडी बैंक अकाउंट का सब ग्रुप बना के मिलता है। तो जब भी हम लोग बैंक का लेजर ओपन करेंगे तो हम क्या डालेंगे अंडर में, सब ग्रुप में बैंक लेजर डालेंगे, क्योंकि ये मेरा संपत्ति कैश है नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे ऊपर लाइबिलिटी है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, ये बैंक चेक बुक डिटेल कैन बी अपलोड। बैंक चेक बुक का हम लोग डिटेल जब अपलोड करेंगे यूजिंग डैश ऑप्शन अंडर
बैंक लेजर क्रिएशन और अल्ट्रेशन। जब हम लोग बैंक का लेजर ऑप्शन करेंगे, जब बैंक हम लोग लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे चेकबुक का ऑप्शन आता है कि आपके पास कौन सा चेकबुक है। और चेकबुक में क्या होता है कि डिटेल डालना ये होता है कि आपका चेकबुक का रेंज कहाँ तक है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ रहता है, हर एक चेकबुक पे एक नंबर होता है जिसके अकॉर्डिंग वो देखता है। तो हर एक चेकबुक में के सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग होता है, जो आगे बढ़ते रहता है, जैसे 2 3 4 5, तो उसमें एक डिजिट का तो होता नहीं, 5 6 डिजिट का होता है। तो उसका रेंज हमको सेट करना होता है। तो रेंज हम लोग कहाँ से सेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे प्रिंटिंग में तो कोई जाएगा नहीं, हमको पेज तो प्रिंट करना है, प्रिंटिंग के समय तो ये देगा नहीं। यूज़ प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये तो प्रिंट से रिलेटेड है, जब हम लोग चेकबुक प्रिंट करेंगे वहाँ से रिलेटेड, यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन जो है सेट द अल्टर रेंज फॉर अ चेकबुक, हमें क्या करना है, रेंज चेकबुक को करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट अप्लीकेबल, कौन सा ऑप्शन जो इंफॉर्मेशन जो है अप्लीकेबल नहीं होता है टू द बैंक लेजर, जब हम लोग बैंक का लेजर बनाते हैं इन टैली प्राइम। तो वहाँ पे जैसे हम लोग बैंक का लेजर बनाएंगे तो हमें बैंक का पूरा डिटेल खोजेगा। जैसे अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, उसका बैंक का IFSC कोड क्या है, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ब्रांच का नाम, आपका ब्रांच कहाँ है, ये भी पूछा जाएगा। लेकिन बिल वाइज डिटेल क्या होता है, बिल वाइज डिटेल यहाँ से पूछा नहीं जाता, ये ऑप्शन नहीं आता। ये ऑप्शन कब रहता है, जब हम लोग कोई भी लेजर बनाते हैं। लेजर किसका, जैसे डेटर और क्रेडिटर का लेजर बनाते हैं, तो ये तुम्हारे अकाउंट को मेंटेन करता है। ठीक है, कि आपने कितना उधार दिया, कितना पैसा पेमेंट हुआ, रिसिप्ट, वो सारी जानकारी ये रखता है। तो ये जब लेजर बनाते हैं ना, डेटर और क्रेडिटर ये सब का लेजर बनाते हैं, यानी किसी पर्सन का लेजर बनाते हैं, तब बिल वाइज एलोकेशन डिटेल हमको करना होता है। लेकिन ये कोई भी बैंक के अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अकाउंट होल्डर रहेगा। तो ये बिल वाइज डिटेल ऑप्शन नहीं रहता है, इसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी इंटर्ड वाइल क्रिएटिंग ए बैंक लेजर। जब हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी इंटर्ड, जब हम लोग कौन सा इन्फॉर्मेशन इंटर करते हैं वाइल क्रिएटिंग ए बैंक लेजर, जब हम लोग बैंक लेजर बनाते हैं तो हम लोग कौन सा एंट्री करते हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी ऊपर वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दिया कि एक अकाउंट होल्डर को नाम लिखेंगे कि किसका अकाउंट है वो लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो लिखना पड़ेगा, IFSC कोड क्या है वो लिखना पड़ेगा, अब आपका ब्रांच कहाँ है वो देना पड़ेगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये सब ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द लेटर डैश टू एक्सेस द बैंकिंग फीचर, बैंकिंग फीचर के लिए शॉर्टकट की है। जो लेटर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शॉर्टकट की, यानी कि कौन सा बटन प्रेस करेंगे तो हम बैंकिंग फीचर में चले आ जाएंगे, यानी कि बैंकिंग फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से बैंकिंग फीचर के लिए ए होगा नहीं, यहाँ पे आंसर जो होगा एन। जैसे हम लोग एन प्रेस करते हैं वहाँ पे तो बैंकिंग फीचर में चले जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग फीचर होता है, इन्वेंटरी, वहाँ पे बैंकिंग फीचर में यहाँ पे चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। चौथा है, बैंक ट्रांजैक्शन मोड इज सपोर्टेड इन टैली प्राइम, कौन सा मोड सपोर्ट करता है टैली प्राइम। तो ऑलरेडी इससे पहला नंबर क्वेश्चन आपने देखा होगा कि उसमें कौन कौन मोड से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ई फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश में हम लोग कर सकते हैं, ECS में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ एभव, यानी कि आंसर जो तीनों सही है, इन सभी मोड सपोर्ट करता है, यानी कि ऑल ऑफ एभव। ठीक है, तो ये रहा आपका सेशन इन टेस्ट। तो ये टोटल 10 का 10 क्वेश्चन सेशन इन टेस्ट में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 10 क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिया, यानी कि 10 क्वेश्चन बनाया है। इसमें आपको 100 में 100 मार्क्स आ जाएंगे। इसका उपयोग ये वीडियो को शुरू से ये आपका 10 क्वेश्चन एंड हो चुका है, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है सेशन इन टेस्ट में। और साथ मैंने यहाँ पे डिटेल बता दिया है। और आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जितने भी सेंट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो सेशन 19 का होगा।
ठीक है, 19 नंबर सेशन में क्या पढ़ाया जाएगा। और ये जो था आज शॉर्ट वीडियो था, क्योंकि पहला दिन था, पहला वीडियो मैंने बना रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है। अगला वीडियो जो होगा आपके सेशन में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या जो सेशन 19 में क्या क्या देखना है, वो सारा डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपको हर एक टेके चैलेंज हो, सेशन इन टेस्ट हो, वो सारी चीज़ का जानकारी दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।